जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो आज का मुद्दा थोड़ा चेंज है। या आज कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। आज थोड़ा ऐसा वीडियो है जो बहुत सेंसिटिव भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इस पे अपनी ओपिनियन देना बहुत मुश्किल है। इंडिया में तो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दे दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल वर्सेस पेलेस्टीन। पेलेस्टीन कहो या फिर हमास कहो, मोर प्रिसाइज अगर बोलें तो हमास कहना चाहिए, क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जिसकी वजह से सब कुछ स्टार्ट हुआ है। ऑल्दो स्टार्ट तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर पहले हो चुका है। क्या है मुद्दा, कैसे है, सब अभी बताते हैं, बट उसके पहले एक छोटी सी बात। बात ये है कि जो मिडिल ईस्ट है ना, ये पूरा, ये अपना प्यारा भारत है। और इधर का जो एरिया है, ये छोटा सा नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा सा एरिया है, और लो सॉरी, ये इसके रिलेशन समझना, ये समझ लो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। जिसे कहते हैं ना कि लीड एक बार नॉर्मल जो ईयरफोन होते हैं वो उलझ जाए तो उन्हें निकालना बड़ा मुश्किल है, तो उससे 100 टाइम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इनके इशू समझना होता है। उसमें भी कोई अपनी एक छोटी सी राय बना दे कि नहीं हम तो इसके सपोर्ट में, नहीं हम उसके सपोर्ट में, या फिर इसने गलत किया, इसने अच्छा किया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम तो उसे बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज्ञानी पुरुष मानेंगे कि सिर्फ टीवी पे देखा कि इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, उसके खिलाफ अपनी वो बना ली एक न्यूज। कहीं ऐसा होता नहीं है। अगर आप अभी जो हम बातें बताने वाले हैं उसके बाद आपका ओपिनियन ही चेंज हो जाएगा, पक्का। फिर आप सोचोगे कि किसके, कौन सही कौन गलत, ये भी नहीं बता पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, हुआ क्या है? देखो, ये सब चीजें चलती रही बहुत पहले से, अभी का नहीं। से यूक्रेन वॉर हुआ था, एकदम से अटैक हुआ था, है ना, एकदम से अटैक हुआ था। अब उसके बाद तो चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, फिर धीरे धीरे अभी थम जाएगा। ओके, कुछ बीच में बड़े बड़े हेडलाइंस आएंगे, बट बीच में ये इधर से अटैक करेगा, वो उधर से अटैक करेगा, ऐसा चलता रहेगा। ईयर्स निकलेंगे, 30-40 साल होंगे, फिर एकदम से कोई अटैक कर दे, एकदम से रशिया या फिर यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़ा अटैक कर दे, तो एकदम से वो न्यूज में आएगा ना। सेम कुछ वो, और ये सिमिलरिटी उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर, वहां पर दो कंट्रीज अपने लिए लड़ रही हैं, यहाँ पर दो कंट्रीज जो रिप्रेजेंटेटिव है वही अलग है भाई। एक कंट्री की पूरी सिविलियन लग रही है और एक की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मदद कर रहा है। पॉसिबल ही नहीं ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया में, भले वो दान दक्षिणा कर रहे हो, मेरे लिए बेकार है। हम तो उन्हें हमेशा ही बेकार कहेंगे, चाहे भले वो किसी की कुछ भी नाम दे रहे हो, हमें नहीं पता। अगर तुम टेररिस्ट हो, तुम बेफालतू में किसी को मार रहे हो, तुमने क्या नहीं किया है, चलो बताते हैं क्या क्या इन्होंने किया है। तो होता क्या है, 7 अक्टूबर के दिन, शनिवार का दिन था, 7 अक्टूबर को, एक ज्यूज का स्पेशल डे होता है। होता ऐसा है कि ये लोग एक अपना फेस्टिवल फेस्टिवल मना रहे थे, सुकोट करके कुछ होता है। और ये फेस्टिवल जो आता है वो 50वीं एनिवर्सरी के बाद का दिन होता है। और कौन सी एनिवर्सरी? योम किपोर वॉर। ये एक वॉर था जो कि हमास और पैलेस्टीनियन, ये जो वॉर था, इसी के दौरान की बात है कि बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, पार्टीज कर रहे थे अपने। और तभी क्या होता, हमास और जो बाकी के पैलेस्टीन के आर्म ग्रुप होते हैं, वो एक ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं। ऑपरेशन का नाम देते हैं अल अक्स फूड, सॉरी फ्लड, अल अक्स फ्लड। और एक पूरा संघ के साथ बन के, मतलब इधर से एक पूरा आतंकी संगठन, और इधर से जो कि फिलिस्तीन की आर्मी थी, उन्होंने लैंड और एयर अटैक किया। पता है, लैंड और एयर अटैक से सिर्फ मेरे दिमाग में एक नाम आता है, वो आता है हिटलर। हिटलर भी यही करता था। पहले क्या करता था, एयर अटैक कराता था, पूरे देश को नष्ट करता था, दिमाग उधर गया तुरंत लैंड अटैक करा देता था। लैंड और एयर अटैक कराया, और इनटू मल्टीपल बॉर्डर्स ऑफ इजराइल, मतलब एक जगह से नहीं। अभी हम बताएंगे, देखो, ये गाजा स्ट्राइप है, ये है गाजा पट्टी। तो यहाँ के कई जगह से इजराइल के ऊपर अटैक किया गया। ओके, अब सिर्फ ऐसे अटैक नहीं किया, देखना। बॉर्डर एट 7 a.m. extensive air assault involving rocket was launched into the coastal towns of Asdod, Ascalon, as far ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। देखो हुआ क्या, यहाँ से फिर उन लोगों ने
यहाँ से तकरीबन 5000 मिसाइल्स लॉन्च की। थोड़ा दिमाग लगाओ, कहा जाता कि घंटे भर के अंदर अंदर उन्होंने किसने, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उसने 1 घंटे के अंदर अंदर 5000 से ज्यादा मिसाइल लॉन्च कर दी। अब दिमाग लगाओ, जो इजराइल का डिफेंस मैकेनिज्म था, वो भी कंफ्यूज हो गए कि किसे रोकें, इधर वाली मिसाइल को रोकें कि इधर वाली को रोकें कि इधर वाली को रोकें। मतलब जिस व्यक्ति ने भी देखा ना नॉर्मली हुई, वो बिल्कुल शॉक हो गया कि ये कैसे हो सकता है। मतलब ये तो दीपावली जैसा हाल हो गया ना, इधर से कोई आ रहा, कुछ रॉकेट इधर उड़ा रहे, कोई अपनी चक्री चला रहा, ऐसा होगा उस दिन। और वो पहले दिन की बात है। अब अगर ये किसी कंट्री के ऊपर होता है, क्या वो करेगा। अब उसके बाद इतना नहीं हुआ, इतना नहीं किया, उसके बाद क्या हुआ, 1000 से ज्यादा, मतलब थाउजेंड्स ऑफ हमास मिलिटेंट, जो है मिलिटेंट ही बोलेंगे इनको, कोई अच्छे व्यक्ति नहीं है, इन्होंने बैरियर, जो सिक्योरिटी बैरियर है, मतलब कि बॉर्डर है, उसको भी ब्रीच किया। गाजा के 7 ऑफिशियल बॉर्डर क्रॉसिंग की है। गाजा से इजराइल के साथ जो बॉर्डर लगता है, वो उसमें 7 जगह पर ब्रीच किया है। ओके, जो कि ऑपरेशनल ऑपरेशनल थे, ऐसे ना थे कि बंद थे कहीं पर भी, उधर पे कोई ध्यान नहीं देता था, ऑपरेशनल थे। ठीक। अब देखो जरा दिमाग से, ये जो हम बोलने वाले हैं, ये इंडिया और जो बाकी के जेन के एरिया है, वहां पर टेस्ट करने की फिराक में है, सुनना, क्योंकि ये खबरें ऐसी आई थी। बॉर्डर इनिशियली बाई सेंडिंग इलाइट ट्रूप्स बाई हैंग ग्लाइडर। जो हैंग ग्लाइडर है, उससे मतलब उड़ते उड़ते आ रहे भाई, मतलब कि नीचे तो ब्रीच कर रहा है, जेसीबी वगैरह यूज कर रहा है भाई, उस पे नाम दे रहे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और ये आखिरी लोग हैं जो हमारे देश के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, इनके बाद कोई देश पे कब्जा नहीं करे। अरे भाई, ये कहाँ के अल्लाह अकबर है, आई डोंट नो। और ये सपोर्ट, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है। मतलब आप किसी एक रिलीजन का नाम लेकर नोटोरियस काम कर रहे हो, इतना बेकार काम कर रहे हो कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इतना किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, डिसमेंटल द इलेक्ट्रिक फेंसेस, जो हमने बताया भी, और वॉल यूजिंग एक्सप्लोसिव, जो बॉर्डर थे ना उनको तोड़ दिया इन्होंने, बुलडोजर यूज किए गए हैं। ओके, ठीक है। अब इंट्री किया, अटैक किया इन लोगों ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, जो गाजा के हेडक्वार्टर्स थे उन पर अटैक किया इन्होंने, पुलिस के ऊपर अटैक किया। इन्होंने आइडिया ऑफ जो ये गार्ड थे, इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के गार्ड थे, उनको पकड़ लिया, उनके ट्रूप जो थे उनको भी वहां से हटा दिया, और 14 मील्स भीतर पहुंच गए। 14 मील्स का मतलब समझो, तकरीबन तकरीबन 20 अराउंड 20 किलोमीटर, अराउंड हमें फिक्स नहीं है, पर 20 किलोमीटर से ज्यादा होगा। अदर मिलिटेंट अटैक टाउन, जो बाकी के थे उन्होंने टाउन, कुछ शहर थे उनको अटैक किया, और बहुत सारे लोगों को मारा है, सोचो मारा है। एक्चुअली दे, उन्होंने सिर्फ मारा नहीं है, उन्होंने क्या क्या किया है आई कैन टेल, मतलब हमें तो नाम लेने में भी शर्म आ सकती है। इतने घिनौने कैसे हो सकता है कोई भाई। म्यूजिक फेस्टिवल के ऊपर उन्होंने अटैक किया, उन्होंने जो सिक्योरिटी फेंसेस थे उनको भी तोड़ा। अब जो बड़ी बात आ रही है वो है 130 होस्टेजेस को भी इन लोगों ने गाजा की तरफ ले गए। सोचो जरा, गाजा की तरफ अपने होस्टेजेस बना लिए, लोगों को वहां से पकड़ लिया और ले गए। अब वहां पर बहुत सारे लोग, जो बाकी कंट्रीज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे कुछ लोग हैं गाजा में जो होस्टेजेस पकड़े गए, वहां पर बताया जा रहा है दोनों नेपाल के वर्कर भी हैं। अर्जेंटीना ने भी कहा कि हमारे भी एक दो लोग हैं। ऑस्ट्रिया ने भी कहा कि हमारे भी एक दो लोग हैं। अभी ये क्लियर नहीं कि हॉस्टेजेस में है या फिर इजराइल में है, बट दे आर अननोन अभी तक। ओके, इतना समझ में आ गया कि हुआ क्या 7 तारीख को। ठीक है, आप समझते हैं आगे कि असल में मैटर क्या है। मैटर असल में ऐसा कुछ है कि इजराइल जो है ज्यूइश कंट्री है, पाकिस्तान ये फिलिस्तीन कंट्री, जो हरा हरा दिख रहा है ना मैप, ये पूरा फिलिस्तीन का कंट्री है। ठीक है, और ये जो नीला नीला दिख रहा है, ये जीव्स है। अब देखो जीव्स की एक खासियत है, जीव्स की खासियत ये है कि अगर वो एक नहीं, एक बन गए ना, तो दुनिया में किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी से भी, इतनी उनके अंदर एकता होती है। 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने ऐसा वॉर डिक्लेयर किया कि ये जो छोटे छोटे नीले नीले बूंदी से दिख रही ना, ये इतना बड़ा कंट्री से बनने लगा आपस में।
ओके। फिर 20 ईयर्स के अंदर अंदर ये ब्लू वाला इजराइल बन गया, और ये वाला, ये दोनों क्या हो गए, फिलिस्तीन में आ गए। और ये अब का जो ये मैप है, ये 2005 का मैप है। और ये है आज का मैप, देखो जरा। ये है गाजा स्ट्राइप, मतलब कि गाजा पट्टी, जहां से सब कुछ हो रहा ऑपरेट। ये इजराइल है, ये ब्लू ब्लू वाला पूरा इजराइल है। ये हमारा वेस्ट बैंक, और ये हमारा आता है जो इजराइल की आ, और एक इसमें वो चलता रहता है कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट चल रहा है। इस यहाँ के डिस्प्यूट में काफी लोग हैं, वो अलग कभी कभी मुद्दा है। पर यहाँ पर भी डिस्प्यूट चल रहा है, ये भी फिक्स नहीं कि ये भी उन्हीं का पार्ट है। गॉट इट? चलो ठीक है। अभी समझ में आ गया कि असल में कब्जा तो इजराइल ने ही किया है। ठीक, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पैलेस्टीन का जो लैंड था वो कब्जा इजराइल ने किया है। बट उसके पीछे का संदर्भ कोई नहीं जानता। ओके। और अभी भी चीजें आ गई। अब एक्चुअल में हुआ, अटैक हुआ, इजराइल ने उसी दिन कह दिया हम लोग वॉर पे जा रहे हैं, वी आर गोइंग ऑफिशियली इन एन वॉर। एक वॉर डिक्लेयर कर दिया आफ्टर 50 ऑफ ईयर्स बाद। तकरीबन तकरीबन 50 साल के बाद कोई एक ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर किया है किसी कंट्री के ऊपर, इजराइल ने। अब तो मैं बताते हैं एक बात, आप सबको एक बात बताते हैं। इजराइल के लिए एक बात बोली जाती है कि सोचो, एक बात सोचो जरा। तो कितनी कितनी मतलब बड़ी बात है कि 1 साल के अंदर, 20 साल के अंदर कोई कंट्री दूसरी कंट्री का, जहां पर इतने बड़े बड़े आसपास के जो देश हैं वो भी फिलिस्तीन की सपोर्ट में है, वो उनके होते हुए भी इजराइल ने इतना बड़ा कब्जा कैसे कर लिया होगा? कहीं ना कहीं इजराइल के पास पावर रही होगी। पावर भी रही होगी, ऊपर से अपना खुद का एक यूनाइट पावर रही होगी। सोचो, है ना? और ये जो बाकी कंट्री है ना, वो इजराइल को हेट करते हैं, ईरान वगैरह हेट करते हैं। उसके बाद भी उन्होंने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, किसने? हमास ने। अब हमास का तो खेला खत्म होगा भाई, पक्का है, आज नहीं तो कल सही। बट जो हमास ने किया और अब करने की बात कह रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। देखो हुआ क्या है कि अब आज 4th डे है इस अटैक का। हम इकोनॉमिक टाइम का एक आपको छोटा सा आर्टिकल दिखा रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि 1500 लोग जो हमास के हैं वो मारे जा चुके हैं। इजराइल ने अटैक नहीं किया, एक अटैक होता है, एक आदमी के थप्पड़ मारना है, इतना गंदा मार रहा है ना इजराइल, तोड़ दे रहा पूरा गाजा पट्टी का। पानी, बत्ती, सप्लाई, हर चीज रोक दिया। मतलब ये समझ लो कि वहां पर अब लोग ऐसे रह रहे हैं जैसे कि दुनिया से कनेक्शन उनका टूट गया है, और उनके ऊपर बस गोले पे गोले गिर रहे हैं। समझे? हम आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक डाल देंगे, उसमें आप देखना जाकर वीडियो, क्योंकि हम यहाँ पे प्ले नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उसमें डिस्ट्रक्शन है ना? वो वीडियो आप देखना जाकर, उसमें क्या मतलब बवाल मचा दिए। बवाल का मतलब इतना, बिल्डिंग की बिल्डिंग गायब हो रही है, बिल्डिंग की बिल्डिंग पूरी गायब हो जाती है, और एरिया पूरा ऐसा देख देख रहे हो। ये लाइव फुटेजेस हैं। जो सिविलियन की डेथ है वो 900 क्रॉस कर गई इजराइल में, और 687 गाजा में भी लोग मारे गए। ये गाजा वाले क्यों मारे गए होंगे? क्योंकि इजराइल उनके ऊपर अटैक कर रहा। और 900 लोग क्यों मारे गए होंगे? क्योंकि हमास ने जो अटैक किया था। यहाँ तक वॉर आ चुका है, वॉर हो रहा है, अच्छे से लड़ा। जब हम ये बात बता भी रहे तब से बहुत अच्छे से हो रहा है। वो अच्छे का मतलब इधर से भी चल रहा है और उधर से भी चल रहा है। अरे गन शॉट सुनते हैं ना तो कानों में थर 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 ऐसे चल रहे हैं। कहीं पे भी गन शॉट शुरू हो जाते हैं, नॉर्मल व्हीकल चल रहा है, उन्हीं के बीच में कहाँ शुरू हो जाए, जो वीडियो जा रहे हैं सामने। अब उनके बीच में एक और बड़ी बात आई है, वो बड़ी बात ये है, थोड़ा सोचो। हम ये सोच रहे हैं ये चाहते क्या है, मतलब कहते हैं ना, चाहते क्या हो आप प्रभु, वो ये है, सोचो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, ये चाहते क्या, मैं समझ नहीं आ रहा। हमास ने ये कहा है कि वो हॉस्टेजेस को मार देगा अगर इजराइल ने अटैक किया गाजा के सिविलियन पे। अगर इजराइल का अटैक गाजा के सिविलियन पे कंटिन्यू रहा। अरे भाई, गाजा के सिविलियंस की इतनी चिंता थी तो तुम शांति से बैठ के बात करते। अगर तुम्हें शांति से भी नहीं बात करनी थी तो आ, इतना गंदा तो अटैक ना करते कि जिसके घर में तुमने घुस के मारा वो को तुम छोड़ देगा। इजराइल ऐसा देश है जो घर में घुस के ईंट का जवाब पत्थर से देना सिर्फ इजराइल को आता है इस दुनिया में, और कोई कंट्री इतना नहीं कर सकता है। समझे?
सिर्फ इजराइल करता है, और इजराइल कहीं पर भी मारने चला जाएगा अपने देशों को। और यहाँ पर एक बड़ा सा फेलियर बताया जा रहा है मोसाद का। मोसाद जो इजराइल की कहते हैं ना, रॉ है, रॉ नहीं सी आईबी है इजराइल की। वो दुनिया की सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है। बहुत सारे लोग सीआईए को बोलेंगे, बट मेरी नज़र में तो मोसाद ही है। क्योंकि जब इंडिया पर अटैक होने वाला था ना, तब भी मोसाद ने कहीं ना कहीं हिंट दिया था गवर्नमेंट को। काफी लोगों ने ये बात बाद में रिवील भी की थी। हुआ ये कि मोसाद को भी पता ना चला कि ये कुछ होने वाला है, सीआईए को भी ना पता चला कि ये कुछ होने वाला है। ठीक है। देखो भाई, मेरी नज़र में अगर कहीं पर भी डेथ हो रही किसी भी नॉर्मल पर्सन की, तो वो एक बेकार काम है, चाहे इजराइल हो चाहे हमास हो। अब दुनिया क्या कह रही है इसके बारे में, दुनिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? तो देखो, नॉर्थ कोरिया ने जो वो हमास है उसको सपोर्ट किया, क्योंकि इजराइल को उसने ब्लेम कर दिया कि ये सब जो हो रहा है इजराइल की वजह से हो रहा है। नॉर्थ कोरिया तो करने वाला था, चाइना ने भी यही किया है कि हमास को सपोर्ट किया है। रसिया भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमास को सपोर्ट करा है। यूएसए के, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, सबने सपोर्ट दिखाया इजराइल के लिए अपना। यहाँ तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी ने भी यही कहा है, मोदी जी ने, कि हमारी जो सांत्वना है, और जो टेररिस्ट अटैक हुआ है इजराइल पे, हम उसके पूरा पूरा कंडेम करते हैं, और जो भी हमसे मदद होगी हम करेंगे। ओके। एंटनी ब्लिंकन ने क्या यूएस के सपोर्ट, जो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर है उनसे सपोर्ट देने की बात कही है, और हो भी गया है। एक व्हाट्सएप जो है इजराइल पहुंच भी गया है। ओके। अब जो इस पूरे उसको बनाने का जो मेरा मुद्दा था वो ये था, क्योंकि अभी इजराइल में क्या हो रहा, वो ऑल्दो सभी के लिए बेकार काम है, बट सबसे बड़ी बात है इंडिया में जो होने लगा है, वो होने लगा ये कि इधर देखो भाई, शिवसेना के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये ध्यान देना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संजय राउत, एवरीवन नोज। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस की पासिंग रिजोल्यूशन है वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करेगी। वाह भाई वाह! मतलब फिलिस्तीन को तुम सपोर्ट करने का मतलब समझ रहे हो, हमास को सपोर्ट करने की बात कर रहे हो। इन्हें ये नहीं मतलब है कि कौन सही कौन गलत, इन्हें ये मतलब है जो रूलिंग पार्टी है उसके अपोज में कैसे हम जाएं। उसने कहा हम इसके सपोर्ट में करेंगे, तो ये कह रहे हैं हम इसके सपोर्ट में कर रहे हैं। अरे भाई, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना होगा। कि तुमने ये देखा कि यहाँ पर जेएनयू में जो लोग हैं, जेएनयू में है, जामिया में जो बड़े भाई लोग हैं, लीडर लोग आ रहे हैं नए नए, वो कह रहे हैं हम तो हमास को सपोर्ट करेंगे, तो उनका इनको सपोर्ट मिल जाएगा आने वाले जो चुनाव है। वो इस चीज के लिए बस बोल दिए हैं। पर थोड़ा एक बात बताओ, ऐसे सपोर्ट के लिए तो तुम मणिपुर में भी बोल सकते थे कुछ बात, तब नहीं बोले कुछ, किसी को कुछ नहीं याद आई। वेस्ट बंगाल में भी बोल सकते थे। ऐसे बोलने के लिए तो तुम कश्मीर पंडित के लिए भी बोल सकते थे, तब नहीं बोले कुछ। तब इन लोगों की चुप्पी रही थी। तब क्या कह रहे थे, प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा है। अब हम फिलिस्तीन के साथ में हैं, जहां इन्हें ये नहीं पता होगा कि मिडिल ईस्ट में कितने देश आते हैं, और ये बताने आ रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं। ये है इंडिया, देख लो। बीजेपी इजराइल के सपोर्ट में, अभी हमने बता दिया कि हमारे जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने भी ये बात बोली थी, और कांग्रेस ने शांति की बात कर रहा, अटैक कोई और करे, शांति की बात ये कर रहा है। वाह भाई वाह! चलो, एएमयू जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसके जो स्टूडेंट है वो लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में मार्च निकाले हैं, देख लो। अभी पढ़ाई के वक्त इन लोगों की सबकी चुप्पी हो जाती है, और ये क्या कर रहे हैं? वाह! नो इंडियन इंजर्ड इन फार इन अटैक्स। अच्छा हाँ ठीक है। ये क्या है कि जो रिपोर्टर साहब है उन्होंने ये बात बताई है कि जो इंडियन है इजराइल में वो अभी तक सेफ है, और कोई भी हार्म नहीं हुआ है, और वहां से उनको रेस्क्यू करने की बात चल रही थी। धीरे रेस्क्यू हो जाएंगे, नहीं रेस्क्यू होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उनको अच्छी जगह सेफ्टी पर रखा गया है, डोंट वरी। एक बात आपको बता देते हैं, देखो, ये इकोनॉमिक और ट्रेड मिशन की तरफ से एक बड़ा अच्छा वो हमें लगा था कि इंडिया और इजराइल का हमेशा एक कोलेबोरेशन रहेगा। एलाई नहीं बोलेंगे पर पार्टनर जो बोलेंगे, इंडिया इजराइल का बहुत अच्छा पार्टनर है। बहुत सारे वेपन सिस्टम, बहुत सारे जो हिडन चीजें होती हैं जो कोई कंट्री किसी को नहीं बताएगा, वो इजराइल करता है इंडिया के लिए, किसी को नहीं पता होता है, और इजराइल करता है वो चीजें। तो इंडिया इजराइल को ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा कहीं, ठीक है, सामने से वॉर में नहीं आएगा। और जो ये लोग कह रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर, कद्दू मेरा थर्ड वर्ल्ड वॉर, इट इज नॉट पॉसिबल यार।
अभी इजराइल देखना कुछ समय बाद हमारा इजराइल वो नहीं है, रसिया रसिया जो दिमाग लगाएगा इतना, किसी के पीछे से हटेगा, या फिर रसिया इतना टाइम लगाएगा, इजराइल इतना नहीं देखता है। इजराइल मारेगा घुस के घर में, इतना बात क्लियर है। और आज 4 दिन से देख रहे हो क्या क्या उसने कर दिया है, पूरा तबाह कर दिया, तबाह ये समझ लो। देख लेना, कहीं कहीं एक दो रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि जो चाइना, रसिया और भी कुछ देश है, नॉर्थ कोरिया जैसे, वो लोग हमास को वेपनाइज सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हैं। बट अभी तक इसका ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं आया है, तो हमने उसकी रिपोर्ट नहीं डाली है। ओके, तो ये सब था हमारा इजराइल फिलिस्तीन का मामला। तो मेरी राय यही है भाई, देखो, फिलिस्तीन तो अब नहीं बचेगा, मतलब वहां के सिविलियन इजराइलियन करने लगेंगे कुछ समय बाद। बट हम तो चाहते हैं कि हमास का नामो निशान मिटाया जाए, हमास का नामो निशान मिटाना जाना चाहिए भाई। ऐसे थोड़े ना कोई भी कल को, अभी यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, कल को ऐसे बगल में हमारे भी बहुत सारे टेररिस्ट रहते होंगे, क्या पता। ऑल तो उनको तो हवाई में हम लोग कर देंगे कि, बट कहते हैं ना 72 हूर के पास उनके भेज देते हैं, उन्हें भेज देंगे उनके भी। बट ये कहीं पे अच्छा नहीं है, कतई अच्छा नहीं है, एक सेकंड के लिए भी सोचने लायक भी चीज नहीं है कि हमास ने जो किया वो अच्छा किया। जो टांगे तोड़ देना, बच्चों को लातों से मारना, जो मर गए हैं उनके, उनको लातों से मारना, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना, कितना मतलब सोच के भी घिन आ जाएगी। और आप लोग कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ में हैं, फिलिस्तीन मतलब हमास के साथ में हो रहे, तुम फिलिस्तीन के लोग नहीं वहां पर लड़ने गए थे, वहां पर हमास के लोग लड़ने गए थे, और नाम दे दिया फिलिस्तीन के। ये पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान क्या करता है, हम नहीं लड़ रहे हैं, लड़ वही रहा होता है अपने टेररिस्ट भेज के, तो फिर घुस के मारते हैं उसको, और मारेंगे भी हमेशा। चलो, यही था। और भी जो भी नई अपडेट आएगी इस पे हम वीडियो बना देंगे, आप डोंट वरी। और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना, जरूर शेयर करना, हम आपके ओपिनियन के बारे में जरूर देख रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। पर अच्छा नहीं हो रहा जो भी हो रहा, खत्म हो जल्दी। आई वोंट जस्ट, ओके, क्योंकि युद्ध या फिर वॉर कहीं की भी अच्छी चीज नहीं, कोई वॉर नहीं चाहता है ना। एट द एंड हम भी वॉर नहीं चाहते हैं, जो भी हो खत्म हो। अपनी बात आज सबको ही रखता है, बट ऐसे कोई तरीका नहीं बात रखने का। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर। ओके, वीडियो को शेयर कर दो, अगर अच्छा लगा हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन लगी हो कि हाँ अच्छा वीडियो रहा है, तो इसको जरूर शेयर करना आप। और अपने ग्रुप्स, व्हाट्सअप जो भी होता है वो वहाँ पे आपने शेयर कर दो यार। चलो, बाय बाय, टेक केयर, और जो भी अपडेट आएगा हम जरूर बताएंगे। ओके ओके, चलो, जय हिंद ऑल ऑफ यू।